व्यवहार कैसे बनता है? विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक योग्यताओं के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य के क्रिया और प्रतिक्रिया के व्यवहार पर गहन मनन चिंतन करने के बाद प्रकृति और पुरुष के व्यवहार को निकटता से अवलोकन और अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी अनुभूत प्रज्ञा की अभिव्यक्ति में यही निष्कर्ष दिया है कि मनुष्य का प्रकृति और मनुष्यों के साथ व्यवहार सदा से रहता है। वह अलग स्तरों पर रहता है और इसमें काल, देश और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आते रहते हैं। हमारे व्यवहार की गुणवत्ता हमारी आंतरिक स्थिति के आधार पर बदलती रहती है। हमारी आंतरिक स्थिति कभी साधारण, कभी सामान्य, कभी सकारात्मक या कभी नकारात्मक अवस्थाओं से गुजरती है। ठीक वैसे ही हमारा व्यवहार भी उपरोक्त भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। मनुष्यों का व्यवहार मुख्यतः 3 गुणांकों फैक्टर्स के आधार पर होता है और अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। 1. इच्छा, 2. भावना, 3. ज्ञान। उत्कृष्ट व्यवहार के लिए इन तीनों ही गुणांकों की उत्कृष्ट अवस्था चाहिए होती है। व्यवहार की परिभाषा क्या है? व्यवहार का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति, समूह या समाज के प्रति किए गए कार्य, बोली या प्रतिक्रिया की वह प्रक्रिया जो उनके साथ संबंध स्थापित करने या बनाए रखने में सहायक होती है। मनुष्यों का व्यवहार उनकी मानसिकता, संस्कार, संस्कृति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे किसी व्यक्ति के आचरण के द्वारा जिसमें दूसरों के प्रति प्रदर्शित क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं, उससे उस व्यक्ति का व्यवहार पहचाना जा सकता है। मनुष्यों के शब्दों, हाव भाव और भावनाओं के माध्यम से किए गए संचार से उनके व्यवहार को समझा जा सकता है। जब मनुष्यों का उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा और सामाजिक मानकों के अनुसार दूसरों के साथ आचरण होता है तो उनके व्यवहार को समझा जा सकता है कि वह कैसा है। मनुष्यों का व्यवहार उनकी सोच, अनुभव और भावनाओं से प्रभावित होता है। मनुष्यों का व्यवहार समाज, परिवार और वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। मनुष्य अपने विचार से, भावना से, बोल से और कर्मेंद्रियों से प्रकृति के प्रति या पुरुष के प्रति या परमात्मा के प्रति जो कुछ भी करता है, वही व्यवहार कहलाता है। मनुष्य प्रकृति के संपर्क संबंध में आकर जो कुछ भी करता है जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, वही मनुष्य का प्रकृति के प्रति व्यवहार कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के प्रति मन, वचन और कर्म के द्वारा भी जो कुछ करता है वही मनुष्य का मनुष्य के प्रति व्यवहार कहलाता है। एक दूसरे अर्थ में इसे हम मन, वचन और कर्म की ऊर्जा का आदान प्रदान भी कह सकते हैं। व्यवहार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का होता है। व्यवहार ज्ञानपूर्वक और अज्ञानपूर्वक दोनों तरह से होता है। व्यवहार में क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों आ जाती हैं। प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाई देता है कि व्यवहार एक तरफा है, लेकिन दीर्घकालीन चक्रवत स्थिति के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार दो तरफा होता है। फर्क इतना है कि वह हमें तुरंत प्रत्यक्ष पता नहीं चलता है। मनुष्य की सृष्टि में व्यवहार अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया सदा रहता है। व्यवहार से किसी भी हालत में अलग नहीं हुआ जा सकता है। प्रकृति और मनुष्यों का व्यवहार चलता रहता है। मनुष्यों का मनुष्यों से व्यवहार सदा चलता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम व्यवहार से मुक्त रहते हों। उसे कम या ज्यादा किया जा सकता है, वह अलग बात है, लेकिन यदि जीवन है तो व्यवहार तो रहेगा ही। इसलिए व्यवहार की दृष्टि से मनुष्य के लिए कहीं कुछ भी न्यूट्रल स्थिति नहीं है। निष्पक्ष या न्यूट्रल का हमारी परिभाषा में अर्थ होता है कि जब व्यक्ति ना इस तरफ होता है और ना उस तरफ होता है, वह तटस्थ अर्थात स्थिर होता है, उसे ही हम न्यूट्रल या निष्पक्ष या साक्षी की अवस्था कहते हैं। जिसे हम निष्पक्ष स्थिति कहते हैं, वास्तव में वह भी एक अर्थ में संपूर्ण निष्पक्ष स्थिति नहीं होती है। हमारा होना ही या प्रकृति की किसी भी चीज का केवल होना भी निष्पक्ष की स्थिति नहीं है। केवल होना भी गहरे अर्थों में एक प्रकार का पक्ष तो होता ही है। चेतन रूप से कहीं कुछ निष्पक्षता यदि दिखती भी है तो भी निष्पक्षता अवचेतन और अचेतन रूप से नहीं हो सकती है। प्रकृति की कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी इंद्रियों को निष्पक्ष दिखाई देती हैं, लेकिन एक गहरे और व्यापक अर्थ में वे संपूर्ण रूप से निष्पक्ष नहीं होती हैं। गहरे अर्थ में हम सभी संयुक्त हैं। संयुक्त है का अर्थ है कि गहरे अर्थ में हम जुड़े हुए हैं। जो जुड़ा हुए हैं वे ना इस तरफ और ना उस तरफ की तटस्थ या निष्पक्ष साक्षी की स्थिति में भला कैसे हो सकते हैं। मनुष्य का व्यवहार चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उत्तम हो या कनिष्ठ हो, मूर्खतापूर्ण हो या बुद्धिमत्तापूर्ण हो, व्यवहार चाहे कैसा भी हो, लेकिन किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए इन 3 चीजों में से एक चीज का होना तो अनिवार्य ही होता है। वह है इच्छा। गहरे में देखें तो व्यवहार के लिए भावना और ज्ञान का होना अनिवार्य रूप से जरूरी नहीं होता है।
केवल इच्छा से भी व्यवहार का काम चल सकता है, या यूं कहें यदि भावना और ज्ञान अति अल्प बहुत कम मात्रा में ही हो तो भी व्यवहार का काम तो चलता रह सकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि अच्छे उत्तम व्यवहार के लिए भावना और ज्ञान का भी होना नितांत आवश्यक होता है। केवल इच्छा से ही उत्तम व्यवहार के होने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अच्छे श्रेष्ठ सुखद व्यवहार के लिए केवल इच्छा के होने से ही काम नहीं चल सकता है। अच्छे श्रेष्ठ सुखद व्यवहार के लिए यथार्थ भावना, बौद्धिक ज्ञान एवं प्रज्ञा का होना भी जरूर होता है। इच्छा, भावना और ज्ञान प्रज्ञा, हमें इन तीनों चीजों को व्यवहार में ठीक तरह से समझना है। भावना इच्छा को प्रभावित करती है। भावना व्यवहार को भी अतिशय प्रभावित करती है, लेकिन उसमें भी अनेक त्रुटियां हो सकती हैं। केवल इच्छा और भावना ही हमारे व्यवहार को यथार्थ रूप से व्यवस्थित नहीं कर सकती है। केवल इच्छा और भावना से जीवन में एक प्रकार की अस्त व्यस्त व्यवस्था तो हो सकती है। इच्छा और भावना से व्यवहार कुछ हद तक सुखद सा तो हो सकता है, लेकिन इच्छा और भावना के साथ साथ ज्ञान विवेक भी होना चाहिए। बिना ज्ञान और प्रज्ञा के हमारा परस्पर व्यवहार गुणवत्ता वाला नहीं हो सकता है। इसे तीसरी तरह से भी समझें। केवल ज्ञान और इच्छा से ही हमारा व्यवहार व्यवस्थित नहीं हो सकता है। केवल ज्ञान और इच्छा से ही व्यवहार को उत्तम और सुखद नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे व्यवहार में नीरसता हो सकती है। ऐसा व्यवहार उबाऊ हो सकता है। ऐसे व्यवहार में भावना केंद्र निष्क्रिय बना रहता है। ऐसे व्यवहार में सब कुछ यांत्रिक मैकेनिकल हो जाता है। ऐसे व्यवहार की स्थिति में आदमी सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाता है। इसे दूसरी तरह से कहें कि बिना भावना के केवल ज्ञान और इच्छा से ही व्यवहार श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। इसका सीधा सा यह अर्थ हुआ कि यदि व्यवहार में इच्छा की तीव्रता कम है तो भी व्यवहार की श्रेष्ठता कम होगी। यदि व्यवहार में भावना कम है तो भी व्यवहार की गुणवत्ता वाले परिणाम कम होंगे। यदि व्यवहार में ज्ञान प्रज्ञा कम है तो भी व्यवहार के परिणाम कम होंगे। किसी भी एक गुणांक फैक्टर की मात्रा कम होने से व्यवहार की श्रेष्ठता की स्थिति में कमी होगी ही होगी। कर्मक्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कार्य व्यवहार होते हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि सभी प्रकार के व्यवहारों में इन तीनों ही गुणांकों फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग प्रकार के व्यवहार में श्रेष्ठता के लिए इच्छा, भावना और ज्ञान प्रज्ञा की एक निश्चित उचित मात्रा का होना अनिवार्य होता है। ये तीनों ही प्रकार के गुणांकों की अच्छी स्थितियां ही जीवन की अनेक स्थितियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। जैसी और जितनी गुणवत्ता और मात्रा में इच्छा, भावना और ज्ञान प्रज्ञा के ये तीनों गुणांक होंगे वैसा और उतनी ही मात्रा में हमारे व्यवहार की गुणवत्ता होगी। इसका सीधा सा भावार्थ ये हुआ कि व्यवहार की श्रेष्ठ और सुखद स्थिति बनाने के लिए हमें इच्छा की सघनता को, भावनाओं की शुद्धि को और ज्ञान प्रज्ञा की अधिकता को बढ़ाना अनिवार्य है। परस्पर व्यवहार की शुद्धि और श्रेष्ठता के लिए इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। परमात्मा ने ज्ञान प्रदान किया है। वे अपने दिव्य कर्तव्य करते और कराते हैं। परमात्मा ने इन तीनों ही गुणांकों को बढ़ाने के लिए जोर देकर कहा हुआ है। निष्कर्ष ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय पर विचार करना अनिवार्य है कि मेरे इन तीनों ही प्रकार के गुणांकों का लेवल स्तर क्या है। मेरा ये लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है या यथावत ठहरती कला वाला है। प्रायः लोग सोचते हैं कि हमारे लिए तो हमारे जीवन के कार्यों का सिर्फ काम चल जाए। हमें तो सिर्फ अपना काम चलाना है। विवेक कहता है कि हमें काम चलाने की बात से ऊपर उठना चाहिए। ये काम चलाओ वाली स्थिति मनुष्य के जीवन की इच्छा, ज्ञान और भावना के सही लेवल की यथार्थ स्थिति नहीं है। काम चलाओ जीवन तो पशु पक्षी जीव जंतु आदि सभी ही जीते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह ज्ञान बना रहता है कि हमारे जीवन की कुछ उत्कृष्ट और दिव्य स्थितियां भी होती हैं जिन अवस्थाओं को हमें प्राप्त करना है। पुनश्च मनुष्य तो संसार में सबसे श्रेष्ठतम प्राणी है। विचार करें कि मनुष्य होने के नाते हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। निसंदेह वर्तमान समय भी मनुष्य का जीवन स्तर और व्यवहार बहुत मामलों में पशु पक्षियों जीव जंतुओं की तुलना में बहुत अधिक श्रेष्ठ तो है। पर हम तो परमात्म ज्ञान के अनुरूप जीवन के एक सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। उस सर्वोत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्म और व्यवहार की गुणवत्ता को अभी और भी ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें स्वयं विचार करने की आवश्यकता है। विश्व ड्रामा में जो है सो तो है ही। इट इज वॉट इट इज। विश्व ड्रामा में बहुत कुछ ऐसा है जो मनुष्यों के नियंत्रण और विकास की सीमा के अंदर नहीं है। मनुष्य उन सभी स्थितियों को सदा के लिए कायम रखना चाहता है या उन सभी प्रकार की व्यवहारिक स्थितियों को जिनको वह अच्छा समझता है या जिनको सुखद और उत्कृष्ट समझता है। लेकिन विवेक सवाल उठाता है, मनुष्यों की इच्छाएं क्यों विकृत हो गई हैं?
मनुष्यों में भावनाएं कम या ज्यादा क्यों होती हैं? मनुष्यों में ज्ञान समझ कम या ज्यादा क्यों होता है? इन सभी प्रश्नों का किसी के भी पास कोई उत्तर नहीं है। यदि उत्तर है तो इनका उत्तर केवल अविनाशी विश्व ड्रामा के पास है। इनका केवल एक ही उत्तर है। वह उत्तर है अनादि अविनाशी विश्व ड्रामा। विश्व ड्रामा कहता है कि ये सभी स्थितियां संयोगिक रूप से ड्रामा में बनी हुई हैं। ये स्थितियां और परिस्थिति नूंद इनबिल्ट ही हैं। विश्व ड्रामा और भी ज्यादा स्पष्ट कहता है कि सब आत्माओं के ज्ञान का स्तर एक जैसा नहीं हो सकता है। सब आत्माओं की भावनाओं का स्तर एक जैसा नहीं हो सकता है। सबकी इच्छाओं का स्तर एक जैसा नहीं हो सकता है। इनकी भिन्नता थी, है और रहेगी। विश्व में अनेकांत सदा से रहा है और रहेगा। इस विश्व ड्रामा में प्रकृति और मनुष्यों में छोटे और बड़े परिवर्तन विश्व ड्रामा अनुसार ही होते हैं। विश्व ड्रामा में हम सब हैं और हम सब अपना अपना अलग अलग पार्ट प्ले करने के लिए प्राकृतिक रूप से आबद्ध हैं। इस पार्ट प्ले करने के अंतर्गत ही सभी ही अलग अलग प्रकार के व्यवहार करने में भी आबद्ध हैं। विश्व ड्रामा की स्थिति पर हम कितने ही निष्प्रश्न न्यूट्रल हो जाएं, कितने ही साक्षी हो जाएं, कितने ही निष्पक्ष हो जाएं, लेकिन हम पूरे साक्षी और पूरे निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वे आत्माएं जिनकी संवेदनशीलता और विवेकशीलता ज्यादा है, उनके मन में सकारात्मक और सृजनात्मक रूप से एक प्रश्न तो रहता ही है। जो संवेदनशील, जागरूक और विवेकशील आत्माएं हैं, ये स्थिति क्यों है? इसके जिम्मेवार कौन है? इस विश्व की ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? संवेदनशील मनुष्य आत्माओं को सिर्फ इतना ही करना है कि वे अपने ज्ञान, इच्छा और भावना के शुद्धतम स्तर को ज्ञान और योग के पुरुषार्थ से लगातार और भी ज्यादा शुद्धतम और उत्कृष्ट बनाते रहें। उनका व्यवहार स्वतः ही उत्कृष्ट श्रेष्ठ होता और बनता रहेगा। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। ज्ञान और योग के पुरुषार्थ से संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, भावना और प्रज्ञा को बढ़ाते रहें। शेष जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उस सब को प्रकृति और परमात्मा को समर्पित कर दें। थैंक यू।